आप उसमें से 100 रुपए में से 5 रुपए अगर एक ही ग्रुप पे लगा दोगे और बोलोगे हम तो लिमिट के अंदर हैं, तो साहब आपको तो लिमिट के अंदर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि वो रूल रेगुलेशन बोलता है। चेयरमैन अपनी नौकरी थोड़ा ना गवाएगा। पर सवाल ये उठता है कि इतने सारे जब इंडिया में कॉर्पोरेट है, तो आप एक कॉर्पोरेट पे 5% का क्यों ले रहे हो? तो इनको ये स्टेटमेंट देना चाहिए, आप अपने एडवांसेस की बात मत करें, आप तो ये बताएं आपकी इक्विटी जो है उसका कितना पोर्शन आपने अदानी ग्रुप को एज ए लोन दिया है, नंबर 1। बिल्कुल। हाँ, अच्छा ठीक है, आप बात पूरी करिए, इसके बाद मैं अगला सवाल आपसे पूछती हूँ। सिमिलरली यही फंडामेंटल LIC पे भी एप्लीकेबल होता है। LIC ने लोगों को बोला 41 लाख करोड़ का एक्सपोजर है। मैडम 41 लाख करोड़ में मैक्सिमम मतलब 85% एक्सपोजर, 80% एक्सपोजर तो बॉन्ड मार्केट में, भारत सरकार के बॉन्ड लिए। तो आप 41 लाख आपका टोटल AUM है। आप ये बोले ना कि LIC का इंडियन स्टॉक मार्केट में कितना एक्सपोजर है। यदि 41 लाख का मैं 15% पकड़ूं कि मान लीजिए 15% इक्विटी मार्केट में एक्सपोजर है, तो 41 का 15 कितना, 6 लाख करोड़। अब ये LIC खुद बोल रहा है कि हमारा 30,000 समथिंग कुछ करोड़ अदानी ग्रुप के ऊपर में एक्सपोजर है। तो आपने जो इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है 6 लाख करोड़, उसमें से 30,000 करोड़ यानी 5% तो आपने एक ही ग्रुप पे लगा दिया है। तो भाई आप अपना इक्विटी मार्केट के एक्सपोजर के साथ में कंपेयर कीजिए और फिर बताइए कि भैया मेरा कितना एक्सपोजर है। नंबर की जादूगिरी, नंबर की बाजीगिरी जो है, भाई आप एप्पल ऑरेंज को कंपेयर कर दोगे तो कैसे काम चलेगा? आप ये बताएं कि मेरा टोटल इक्विटी एक्सपोजर इंडियन स्टॉक मार्केट में 3 लाख का, 3.5 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख करोड़ का है। उसमें से मैंने इतना अदानी ग्रुप में लगाया। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, मैं LIC से ये जानना चाहता हूं, मैंने उनको क्वेश्चनर भेजा है, उन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया है। मैंने पता किया क्यों नहीं दिया। उनके इन्वेस्टर रिलेशन के जो हेड हैं बजाज साहब, उनसे भी बात किया तो उन्होंने वो बोल दिया आप इंटरनेट पे जाइए और आप हमारा प्रेजेंटेशन पढ़ लीजिए, उसमें सब है। मैंने खोल के देखा, मुझे तो अभी तक मिला नहीं है, और शायद साइलेंट पीरियड में चल रहे हैं, कल उनका रिजल्ट आने वाला है, इसलिए उन्होंने बात नहीं किया होगा। पर आप इस चीज को समझिए कि भाई जो भी है 15%, 20%, 25% जो भी इक्विटी एक्सपोजर है LIC का, पहली बात तो आप वो नंबर दीजिए। मैं आपको म्यूचुअल फंड का रूल पढ़ के बताता हूं। म्यूचुअल फंड, या पढ़ के बताने की जरूरत नहीं, हिंदी में ऐसे ही बता देता हूं। म्यूचुअल फंड के रूल के हिसाब से कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस किसी भी कंपनी में 10% जो उसका NAV है, या मतलब या AUM समझ लीजिए, 10% जो उसका टोटल है उससे ज्यादा का एक्सपोजर नहीं कर सकता। तो यानी 100 रुपए का AUM है या NAV है, 100 रुपए में से 10 रुपए से ज्यादा आप कोई भी कंपनी के ऊपर नहीं डाल सकते। अब मेरा LIC से सवाल ये था, जो मैंने क्वेश्चनर भेजा है, कि आप अपना इन्वेस्टमेंट थीसिस बताइए। जब निफ्टी 50 इंडेक्स में सिर्फ 1.5% का वेटेज है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को, तो आप 4, 5, 6% कैसे एक्सपोजर ले सकते हो? आप जब इंडिया का जो निफ्टी स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है उसी में 1.5% है, तो कायदे से आपको 1.5% या बहुत हो तो 2% का एक्सपोजर लेना चाहिए था। आप शेयर खरीद के, इक्विटी खरीद के उस ग्रुप को स्ट्रांग बना रहे हो। भाई इक्विटी में आपको कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ता है, तो इक्विटी यदि खरीदा तो अदानी को कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ रहा है, तो भाई आप तो स्ट्रांग बना रहे हो ना उस ग्रुप को। उन्होंने इक्विटी ली, अब वो किस रेट पे ली वो भी नहीं बता रहे। आप देखिए लोअर सर्किट इसके कई स्टॉक्स लग रहे हैं, और जो इनकी फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस और जो सबसे कमाऊ कंपनी अदानी पोर्ट्स, ये दोनों लोअर सर्किट पे नहीं लगने चाहिए। इसके लिए ASM कैटेगरी में डाल दिया है, एडिशनल सर्विलेंस मैकेनिज्म कैटेगरी में डाल दिया। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि निफ्टी 50 की कोई स्टॉक को उठा के सेबी ने ASM कैटेगरी के अंदर में डाल दिया। यदि आपने ASM कैटेगरी में डाला है तो भाई निकालिए ना निफ्टी 50 से निकालिए। आप बोल रहे स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आप ASM कैटेगरी से निकालिए। आप ना निफ्टी से निकाल रहे हो ना ASM कैटेगरी से निकाल रहे हो, तो ये तो सपोर्ट तो मिल रहा है इनको।